देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घरों के बाहर पड़े कचरे को उन्हीं के घर भिजवा रहे हैं सीएजी। 38,000 की देसी शराब जब्त, बैंक खातों में दिखे ताले। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। घरों के बाहर पड़े कचरे को उन्हीं के घर भिजवा रहे हैं सीएजी। नागपुर में सड़क पर कचरा फेंकने वालों को ढूंढने की मुहिम शुरू की है सीएजी ने। धर्मपेट इलाके में सीएजी मेंबर सुबह लोगों के घर के बाहर का कचरा इकट्ठा कर उसे इन लोगों के घर पहुंचा देते हैं, जिसके यहाँ का वो कचरा होता है। विजुअल आर्टिस्ट विवेक रानाडे द्वारा शुरू की इस मुहिम में अब तक 150 लोगों के घर कचरा भिजवा जा चुका है। सिविल एक्शन गिल्ड थाने सीएजी को 3 साल पहले विवेक रानाडे और उनके दोस्तों ने शुरू किया था। धर्मपेट जैसे पॉश जोन में करीब 700 सफाई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कचरा कितना उठाया जा रहा है इसका किसी का ध्यान नहीं जाता। सीएजी ने इसका पता लगाया है, जिसकी ड्यूटी मनपा को मिली है, मगर वो ये काम किसी अन्य से कराते हैं। सीएजी ने उनका मेडिकल भी करवाया, जिसमें 4 लोग कैंसर के पेशेंट थे। हम किसी पर निर्भर क्यों रहे, हम खुद से पहल करें। इसके लिए एक फावड़ा, एक बैग और हाथ में ग्लव्स पहने सीएजी के मेंबर्स गाड़ियों पर निकलते हैं और लोगों के घरों के बाहर से कचरा को ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से विजिटिंग कार्ड, डिलीवर कार्ड की रसीद को ढूंढ कर वे कचरा किसका है वो पता लगाते हैं। तो वही दूसरी ओर 38,000 की देसी शराब जब्त। नागपुर के क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 ने एक अवैध शराब विक्रेता के घर पर छापा मारकर 38,000 रुपए की देसी शराब जब्त की। पकड़ा गया आरोपी जयम्बे नगर भांडेवाड़ी निवासी चंद्रशेखर उर्फ गोलू राजकुमार तंती बताया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गोलू ने लॉकडाउन के चलते अपने घर में बड़े पैमाने पर शराब जमा कर रखी है। खबर के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। प्लास्टिक की बोरियों में रखी देसी शराब की बोतलें जब्त की गई। माल के बारे में पूछताछ करने पर उसने वाटोड़ा चौक के समीप स्थित डोंगरे की शराब भट्टी से खरीदने की जानकारी दी। पुलिस ने भट्टी के मैनेजर रामबाबू बिहारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। डीसीपी गजानन रामजने और एसीपी भीमानंद नलावड़े के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर विनोद पाटिल, पीएसआई ओम प्रकाश भलावी, कांस्टेबल श्रीकांत साबले, विजय यादव, हिमांशु ठाकुर, सचिन आंदले और प्रफुल्ल पारदी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही तीसरी ओर बैंक खातों में दिखे ताले। नागपुर के बैंकों में निजीकरण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाई गई 2 दिन की बैंक हड़ताल को पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला। बैंकों की सभी शाखाओं में सुबह से ताले लगे मिले। पिछली बार हड़ताल से दूर रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी और अधिकारियों के संगठन भी इस बार बंद में शामिल हुए। एसबीआई की ओर से पहले की ग्राहकों को हड़ताल की जानकारी दे दी गई थी। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से नकदी निकासी, जमा लेन देन प्रक्रिया, चेक समाशोधन जैसी सभी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। लोगों को मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा लेना पड़ा। हालांकि प्राइवेट बैंकों पर हड़ताल का असर नहीं पड़ा, वह नियमित रूप से काम हुआ। बैंकों की हड़ताल में विदर्भ में 2,800 करोड़ रुपए का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।